गुड मॉर्निंग दोस्तों, इट्स माँ प्रेम असीमा हेयर। आई एम तंत्र थेरेपिस्ट एंड प्रैक्टिशनर, स्पिरिचुअल हीलर फ्रॉम केरला। आज का विषय है महिलाओं का ऑर्गेज्म, फ्रीइंग द फीमेल ऑर्गेज्म। फीमेल ऑर्गेज्म को वो कैसे पाएँ, वो मुक्त कैसे हो ऑर्गेज्म से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा समरी बता देती हूँ। एक्चुअली फ़ीमेल के बारे में कहा जाता है कि वो मल्टीपल ऑर्गेज़मिक होती है, यानी कि उसका जो ऑर्गेज़म की श्रृंखला है वो लिमिटलेस है, वो असीमित है। मतलब वो श्रृंखलाओं में ऑर्गेज़म को उपलब्ध हो सकती है, जबकि पुरुष के साथ ऐसा नहीं होता। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको एक आशीर्वाद है, एक ब्लेस है कि वो मल्टीपल ऑर्गेज़म को एक साथ उपलब्ध हो सकती हैं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब मल्टीपल ऑर्गेज़म औरतों को उपलब्ध हो सकता है तो फिर भी वो ऑर्गेज़म से वंचित क्यों हैं। क्यों हमारे जो आंकड़े हैं कि 70% महिलाएं जब संभोग में होती हैं तो ऑर्गेज़म को उपलब्ध नहीं होती, तो ऐसा दुर्भाग्य क्यों है। तो इसके पीछे हमारी जो धारणाएं हैं संभोग को लेकर वो महत्व रखती हैं, और दूसरा हमारा जो मेल पार्टनर है, हमारा जो पुरुष मित्र है, उसका सहयोग भी मायने रखता है। और ये भी कहा जाता है कि जब तक कि स्त्री खुद को अलाउ ना करे तो वो ऑर्गेज़म को उपलब्ध नहीं हो सकती। खुद को अलाउ करना मतलब खुद को ओपन करना, अपने आप को खोलना, कि वो जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो मेरे में एंट्री करे और मैं अलग डायमेंशंस को प्राप्त करूं। तो 3-4 ऐसे मुद्दे थे, इनके बारे में पूरी चर्चा हम विषय में करते हैं। तो अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आजकल जो टॉपिक है वो थोड़े से टिपिकल हैं, आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो सुनने का सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपके भीतर जो भी विचार हैं, आप जिस भी चीज़ों से भरे बैठे हो, उनको थोड़ी देर, जब तक आप मेरी वीडियो सुन रहे हो या कुछ भी आपको करना है, तो पहले आप खुद से फ्री हो जाइए, खुद को खाली कीजिए। दूसरा आपके भीतर तभी कुछ डाल सकता है जब आप खुद से खाली हो। अगर आप खुद से ही भरे बैठे हो, सामने मेरी वीडियो चल रही है, तो आप लोगों को कुछ नहीं समझ आएगा, सब ऊपर से जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए जो भी आपने बचपन से सीखा है या समाज से ग्रहण किया है उसको थोड़ा सा साइड में रखें, उसके बाद मेरी वीडियो प्ले करें। और समझ नहीं आ रहा है कोई भी पॉइंट तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हो या फिर दोबारा से रिपीट करके सुन सकते हो। फ्रीइंग द फीमेल ऑर्गेज्म, वुमेन्स कैपेसिटी फॉर ऑर्गेज्म इज़ अवेसम। वुमेन की जो क्षमता है ऑर्गेज्म को पाने की वो अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत ज़बरदस्त है, कमाल की है। दे कैन कम ओवर एंड ओवर अगेन एंड स्टिल बी रेडी फॉर मोर। वो बार बार ऑर्गेज्म को उपलब्ध हो सकती हैं और उसके बाद फिर से तैयार हो सकती है ऑर्गेज्म के लिए। दिस कैपेसिटी सीम्स आलमोस्ट लिमिटलेस। और ये जो कैपेसिटी है, ये जो क्षमता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये लिमिटलेस है। दे कैन एक्सपीरियंस क्लाइटोरियल ऑर्गेज्म। अब इसमें बताया गया कि कहाँ कहाँ से महिला को ऑर्गेज्म उपलब्ध होता है। उसमें सम्मिलित है क्लाइटोरियल ऑर्गेज्म्स, जी स्पॉट ऑर्गेज्म, वेजाइनल ऑर्गेज्म, इजैकुलेटरी ऑर्गेज्म, ब्लेंडेड ऑर्गेज्म, एंड नॉट ओनली वन बट मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ दिस। और सिर्फ यहाँ इनमें एक ही बार में ऑर्गेज्म उपलब्ध नहीं होता, लेकिन मल्टीपल होता है, बार बार श्रृंखला चलती रहती है ऑर्गेज्म की। दे हैव इवन बीन ब्लेस्ड विद ए बॉडी पार्ट्स द क्लाइटोरियस हुज ओनली पर्पज इज सेक्सुअल प्लेजर। एक्चुअली महिला को वरदान प्राप्त होता है प्रकृति की तरफ से कि वो मल्टीपल ऑर्गेज्म को उपलब्ध हो सके। और जो उसका क्लाइटोरियस है, क्लाइटोरियस का जो पर्पज़ है वो सिर्फ प्रकृति ने इसलिए ही बनाया है, सेक्सुअल प्लेजर के लिए, कामुकता के आनंद के लिए।
This may all seems a bit unfair to men who typically reach a precipice, fall over the edge, roll over and go to the sleep. और ये बहुत अनफेयर होता है जब हमारा जो मेल पार्टनर होता है, जब उसका इजैकुलेशन होता है तो वो अपने आप को रोल करके, खुद को पत्थर की तरह निढाल करके और खुद को रोल करके सो जाता है। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या किसी के साथ भी ऐसा होता है तो। Why is it then that so many women are frustrated rather than satisfied? ऐसा क्यों होता है कि जब वोमेंस को इस चीज़ का वरदान है कि वो मल्टीपल ऑर्गेज़म को उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वो संभोग से सेटिस्फाई नहीं होती, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होती, तो ऐसा क्यों होता है? Why is it that for so many loving couples the female orgasm remains an elusive dreams? ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लवर्स होते हैं, बहुत सारे कपल्स जो आपस में रहते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, लेकिन जो फीमेल है वो अपने ऑर्गेज़म को लेकर एक सपना ही क्यों क्रिएट करती रहती है? उसको मतलब सच्चाई में, सत्यता में ऑर्गेज़म क्यों नहीं उपलब्ध होता? क्यों औरतें सिर्फ कल्पनाओं में ही रहती हैं, सपने में ही रहती हैं ऑर्गेज़म को लेकर, जबकि उनके बहुत सारे पार्टनर हैं, बहुत सारे लवर हैं जो दावा करते हैं। One in which she is perhaps become resigned to sex that's pleasurable but not truly satisfying. कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं सेक्स को रिज़ाइन कर चुकी होती है, वो उससे त्याग पत्र दे चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए ऐसा कई बार शो ऑफ कर देती हैं कि उनका ऑर्गेज़म हो चुका है। If it is really bad, perhaps she fakes orgasm just to get the sexual order with one. और he sadly wonders. और फिर ऐसे में जब महिलाएं अपने आप को इस तरह प्रदर्शित करती हैं, इस तरह दर्शाती हैं कि हमारा ऑर्गेज़म हो गया होता है, और ये बात जब पुरुषों को पता चलती है तो वो अंदर गिल्ट से भर जाते हैं पुरुष। उनको लगता है कि हमारे भीतर ऐसा क्या गलत हुआ है जो मेरा महिला मित्र इस तरह व्यवहार कर रही है। His sexual self esteem is wounded. तब ऐसा सुनकर पुरुषों की जो सेल्फ स्टीम है, उसका जो स्वाभिमान है, वो घायल होता है, वो वाउंड होता है। एंड ही secretly feels less of a man believing he has failed her. और उसे लगता है कि मैं महिलाओं को सुखी करने में फेल हो गया हूँ। ऐसा बहुत बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। The first step on the path of freeing a woman orgasm is for both man and woman to understand. तो पहला जो स्टेप है वहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है, सिर्फ फीमेल को ही नहीं, मेल को भी, फीमेल को भी, बोथ दोनों को यह समझने की ज़रूरत है महिला के ऑर्गेज़म के बारे में, दैट मैन डोंट गिव वोमेन ऑर्गेज़म। पुरुष महिला को ऑर्गेज़म नहीं दे सकता। वोमेन अलाउ देमसेल्फ टू हैव ऑर्गेज़म। महिला को अलाउ करना पड़ता है, महिला को अनुमति अपने शरीर को, अपने अस्तित्व को देनी पड़ती है ऑर्गेज़म के लिए, तभी वो उसको उपलब्ध हो सकती है। पुरुष किसी भी महिला को ऑर्गेज़म नहीं दे सकता। डिस्पाइट पॉपुलर बिलीव्स, नो मैटर हाउ गुड ए लवर यू मे बी। और एक ऐसा पॉपुलर बिलीव भी है, ऐसा विश्वास भी है कि जो लवर होते हैं आपस में, अनलेस योर पार्टनर कैन गिव हर सेल्फ टू प्लेजर ऑफ हर बॉडी शी वॉन्ट हैव ऑर्गेज़म। ऐसा भी होता है कि हम अपने आप में ये दावा करते हैं कि मैं तेरा लवर हूँ, मैं और लवर होने के नाते मैं तुझे ऑर्गेज़म दे सकता हूँ, या मैं तुझे खुशी दे सकता हूँ, संतुष्टि दे सकता हूँ। ऐसे दावे भी हम प्रेम में करते हैं। दिस रियलाइजेशन अलोन कैन ओपन द डोर टू वुमेन बिकम ऑर्गेज़मिक। भले एक प्रेमी या प्रेम में पढ़कर हम कितना भी दावा कर सकते हैं ऑर्गेज़म के लिए महिला के, लेकिन जब तक महिला खुद तैयार नहीं होती, खुद अपने लिए ओपन डोर नहीं करती, दरवाजे नहीं खोलती ऑर्गेज़म के, तब तक महिला ऑर्गेज़म को उपलब्ध नहीं हो सकती।
और अगर किसी पुरुष को ये लगता है कि मेरी वजह से उसको ऑर्गेज़म नहीं मिल रहा और वो गिल्ट फील करता है, अपने आप में सैड महसूस करता है, तो जब वुमेन को ये पता चल जाता है कि ऑर्गेज़म की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वुमेन की है, उसकी खुद की है, तो पुरुष भी इस स्ट्रेस से मुक्त हो जाता है, इस विश्वास से। द फर्स्ट स्टेप ऑन द पाथ ऑफ फ्रीइंग वुमेन्स ऑर्गेज़म इज़ फॉर both man and woman to understand that men don't give women orgasm. This is very important, ये बहुत महत्वपूर्ण है। If your woman is blaming you, अगर आपकी महिला मित्र आप पर ब्लेम कर रही है, दोष दे रही है, and you may also be blaming yourself for her not having orgasm, और आपको भी अंदर से ये महसूस हो रहा है कि मैं अपनी महिला मित्र को orgasm नहीं दे रहा हूँ, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये संभव है, इवन लाइकली दैट यू आर बोथ लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस, तो ये पूरी तरह से संभव है कि आप गलत दिशा में प्रवेश कर रहे हो, आप चीज़ों को गलत तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो। माइंड यू इज अनस्किल्ड, सेल्फिश और इंटेंसिटिव मेल लवर कैन बी ए रियल प्रॉब्लम। हो सकता है कि आपका जो लवर है वो अनस्किल्ड है, वो अनमैच्योर है, वो अभी पूरी तरह से पूर्णता से परिपक्व नहीं है संभोग में या संभोग एक्टिविटी करने में, तो ऐसा हो सकता है कि आप ऑर्गेज़म को उपलब्ध ना हो। एंड एट द वेरी लिस्ट इज सर्टेनली ए डल बोर, एंड टू से दैट ए वुमेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ओन सेक्सुअल फुलफिलमेंट। जब हमारा पुरुष मित्र अनस्किल्ड होता है, अनमैच्योर होता है, परिपक्व नहीं होता संभोग में, तब वो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए अगर महिला मित्र पर दोष आरोपित करता है कि अगर तुम्हारा ऑर्गेज़म नहीं हो रहा तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, तो ऐसे मित्र से बचना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसको मैच्योर होना चाहिए। After all, the more skilled and attentive a lover is, the more pleasure for herself receive. And although you can't give her an orgasm, you certainly can help her to one. और जो skillful है पुरुष, उसको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए अपनी महिला मित्र के प्रति। उसको पता है कि जो महिला का ऑर्गेज़म है वो उसके जब वो अलाउ करेगी तभी होगा, लेकिन फिर भी एक पुरुष होने के नाते, एक पार्टनर होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस सच्चाई को साथ में जानते हुए भी आप महिला मित्र को इमोशनली या फिज़िकली आप उसको हेल्प करो, उसकी सहायता करो। ये ऐसे ही है जैसे एक माँ को पता है कि मेरा बच्चे को चलना तो खुद ही है, लेकिन फिर भी वो उसके सपोर्ट में खड़ी है, वो उसके साथ खड़ी है, वो उसको फिज़िकली भी हेल्प करती है, इमोशनली भी हेल्प करती है। तो इसी प्रकार जो पुरुष मित्र है उसको भी महिला की हेल्प के लिए, भावनात्मक सपोर्ट के लिए, फिज़िकल कि वो एक्टिव हो जाए, वो सेंसुअल हो जाए, अपनी बॉडी को लेकर उत्तेजित हो जाए, तो ऐसे ही पुरुषों को भी हेल्प करना चाहिए अपनी महिला का। थॉट्स बैरियर टू ऑर्गेज़म, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, वो भी ऑर्गेज़म में एक रुकावट पैदा करते हैं, बहुत बड़ा रोड अटकाते हैं। The biggest barrier to orgasm for women is mental distraction. सबसे बड़ा जो बैरियर है, सबसे बड़ी जो रुकावट है महिलाओं के ऑर्गेज़म में, वो है उनका मेंटल डिस्ट्रैक्शन, उनका मानसिक जो भी उनके इतने सारे विचार चलते रहते हैं अनलिमिटेड, वो थॉट्स दैट फ्लोट इनटू हर माइंड, जो भी थॉट्स हमारे दिमाग में बहते रहते हैं, कैचिंग हर इन हर हेड, वो उन सब विचारों को अपने दिमाग में पकड़ लेती है, एंड टेकिंग हर अवे फ्रॉम व्हाट्स गोइंग ऑन इन हर बॉडी, और जो उसके शरीर में उस समय हो रहा होता है वो विचार उसको कहीं और ले जाते हैं, शरीर उसका कहीं और होता है, तो वो बीच में मतलब शरीर से उसका रिश्ता टूट जाता है वोमेन का। As soon as she start thinking, she is out of the moment. जैसे जैसे वो सोचना शुरू करती है, जैसे जैसे उसके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, वो जो ये मूवमेंट है संभोग की, इससे बाहर हो जाती है, एंड विल लॉस टच विद हर सेंस एंड हर प्लेजर,
और अपने वो प्लेज़र को, सेल्फ प्लेज़र को खो देती है, वो इससे वंचित हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके विचार उसको कहीं और लेकर चले जाते हैं और वो अपने शरीर से, अपनी मूवमेंट से टूट जाती है। सम ऑफ दीज थॉट्स में ट्रिगर फीलिंग ऑफ शेम और गिल्ट अबाउट एक्सपीरियंस सेक्सुअल प्लेजर। और बहुत सारे विचार उसके ऐसे होते हैं, महिलाओं के, पुरुषों के भी, जो सेक्सुअल प्लेजर को लेकर शेमफुल होते हैं, जो गिल्टफुल होते हैं। हमें ये लगता है कि संभोग पाप है, काम वासना नकारात्मक है, नेगेटिव है। तो जब ऐसे विचारों के साथ महिला संभोग में उतरती है तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिलेशन है ऑर्गेज्म को लेकर वो टूट जाता है और वो जो सेक्सुअल प्लेजर उसको मिलना था वो उसको नहीं मिल पाता। फॉर नो मैटर हाउ लिबरेटेड आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्स, और ये कोई मायने नहीं रखता, भले हम बाहर से कहते रहे संभोग के प्रति हमारा नज़रिया बहुत मुक्त है, बहुत आज़ाद है, बहुत फ्री है, भले हम बाहर से दिखाते रहें, लेकिन अंदर तो जो हमारी थॉट्स बनी हुई है सेक्स को लेकर वही रहती है। देयर येट एग्जिस्ट द परसेप्शन दैट्स गुड गर्ल्स डोंट। हमारी ये धारणा है कि जो एक अच्छी औरत होती है वो कामुक नहीं होनी चाहिए, उसको ये नहीं दर्शाना चाहिए कि मेरे भीतर संभोग है, क्योंकि सभी जो हमारा समाज है वो महिलाओं को एक एक ब्रह्मचारिणी के रूप में ही देखना पसंद करता है। सबसे अच्छी महिला वही होती है जो अपनी कामुकता को ना दिखाए, ना दर्शाए, ना बोले अपनी कामुकता के बारे में। इवन टुडे वुमेन आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज ऑफ विर्जिन एंड वोन। आज भी महिलाएं दो श्रृंखलाओं में टूटी हुई हैं, दो कैटेगरीज में बटी हुई हैं। पहली कैटेगरी कुंवारी लड़की, दूसरा वैश्या। Those who engage lustily in the delights of the body are somehow morally questionable। और जो व्यक्ति काम वासना को लेकर, अपने शरीर की काम वासना को लेकर इसमें जुड़ा हुआ है, जो संभोग करता भी है, तो भी अगर हम उसको नैतिक मूल्यों से आके, तो हमें ये लगता है कि जो व्यक्ति कामुक है, जो व्यक्ति संभोग में है, जो सेक्स करता है, वो नैतिक मूल्यों का ह्रास कर रहा है, वो अनैतिक पर्सन है, वो अच्छा आदमी है ही नहीं। You can help your delectable partner move beyond these pleasure stifling attitudes by letting her know how much you respect, admire and cherish her fully female sensual self। तो ऐसे में आपको ये करना है कि आपकी जो महिला मित्र है, आप उसको भरोसा दिलाओ कि मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी कामुकता के साथ स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारी कामुकता का, तुम्हारी वासना का आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ जो भी तुम्हारे भीतर है। क्योंकि पुरुष के भीतर भी अगर वासना है, सेक्स है, तो महिला के भीतर भी होना लाजमी है, ये सबके भीतर होता है। तो हमारी जो एक डिज़ायर रहती है, हमारी जो एक इच्छा रहती है कि कुंवारी लड़की ही अच्छी होती है, वही एक प्रेमिका बन सकती है अच्छी, तो ये झूठ है, ये बहुत गलत है। हमारी जो ये धारणा है, इससे हमें मुक्त होने की आवश्यकता है। और जब महिला मित्र को इतना भरोसा आ जाता है अपने पुरुष मित्र पर कि जो सामने पुरुष है वो मुझे मेरी पूरी कामुकता के साथ, पूरी वासना के साथ अपनाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली सरेंडर भाव में आ जाती है, समर्पण भाव में, और वो अपने अंदर से पूरा ओपन हो जाती है। अपने जो भी उसके विचार है, जो भी वो बचपन से लेकर सीख कर आई है, समाज से उसने सीखा है, उन सब से जब वो मुक्त हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो उसको ऑर्गेज्म मिल जाता है, वो ऑर्गेज्म को अचीव कर लेती है आराम से। लेकिन इसके लिए उसको ऐसे पुरुष मित्र की, पुरुष पार्टनर की आवश्यकता होती है जो उसको ये भरोसा दिला सके, जो उसको पुरानी धारणाओं से निकाल सके। दिस इज़ नॉट ऑलवेज ईजी फॉर मैन टू डू। बहुत बार ये पुरुष के लिए भी आसान नहीं होता ऐसा करना। दे मे हैव इंटरनलाइज्ड एन अनकॉन्शियस कंडीशनिंग दैट लीड्स देम टू एक्सेप्ट द रादर मिसोजिनिस्ट बिलीव दैट वुमेन्स कांट बी गुड और प्योर। बहुत बार पुरुष के लिए भी ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि पुरुष भी तो उसी समाज में पैदा हो रहा है, उसी समाज में बड़ा हो रहा है जहाँ पर ये धारणा बनाई जाती है। उसके भी सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में ये धारणा बनी हुई है कि एक कुंवारी लड़की ही
जिसके भीतर सेक्स नहीं होता वही अच्छी होती है, वही प्योर होती है। एंड आल्सो बी फैंटास्टिक लवर, और वही मेरी अच्छी लवर बन सकती है जिसमें काम वासना ना हो। इफ़ दे बिलीव दिस, अगर इस तरह की धारणा लेकर आप अपनी महिला मित्र के करीब जाते हो तो क्या होता है, दे आर प्लेसिंग देमसेल्फ इन ए वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो ऐसे में पुरुष जो है वो अपने प्रति एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्रिएट कर लेता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा कर लेता है, रच लेता है अपने विचारों के कारण। दिस बिलीफ सिस्टम इनवेटेबल लीड्स टू द मैन सिलेक्शन वन वुमन फॉर ए पार्टनर, स्पाउस, मदर्स एंड ए डिफरेंट पार्टनर फॉर एन अफेयर और मिस्ट्रेस। तो ऐसा व्यक्ति ऐसे जो विचार लेकर जाएगा कि मुझे तो कुंवारी कन्या ही चाहिए, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जिसके भीतर काम वासना हो ही ना, तो अगर ऐसे थॉट्स लेकर हम किसी भी महिला के पास जाते हैं तो ऐसे पुरुष का रिश्ता कहीं भी किसी भी औरत से बन ही नहीं पाता, भले वो आपका स्पाउस हो, आपकी मदर हो, आपका पार्टनर हो, आपका लवर हो, आपकी पत्नी हो, कोई भी हो, तो फिर आपका जो है वो महिला से रिश्ता टूट जाता है। Adultery is about the only option left to a man who holds such a belief system. और इस स्थिति में क्या होता है पुरुष के साथ, तो सिर्फ एक एडल्ट्री जिसको हम बोलते हैं, एकमात्र विकल्प पुरुष के लिए व्यभिचार ही बचता है। अब वो व्यभिचार करके ही अपनी जो वासना की पूर्ति है वो कर सकता है। वो किसी महिला से अच्छा रिश्ता नहीं बना सकता, ना उसका जो स्पाउस है उससे अच्छा रिश्ता बना सकता है, ना अपनी मदर से, ना अपनी और जो उसकी फीमेल पार्टनर है उनसे। तो ऐसे में सिर्फ वैश्यावृत्ति ही उसके लिए एकमात्र उपाय बचता है। In this scenario, the man is at fault and solution does it lie with men. The resulting decide and line forces separation between the couples and the relationship and soon enough. और जब वो ऐसे विचारों से रहेगा तो फिर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उसके जीवन में, इसका नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। उसके जितने भी रिश्ते हैं जीवन में महिलाओं को लेकर वो सब के सब बिखर जाएंगे। और उन बिखराव का कारण क्या होता है, तलाक या एक दूसरे से ब्रेकअप हो जाना, रिश्ता टूट जाना, डाइवोर्स। इन दिस सिनेरियो द मैन इज़ एट फॉल्ट एंड द सॉल्यूशन डज इज लाई विद हिम। इस पूरे सिनेरियो में पुरुष चाहे तो वो अच्छा भी कर सकता है और पुरुष चाहे तो अपना रिश्ता ख़त्म भी कर सकता है। पूरा जो सिनेरियो है वो पुरुष के ऊपर ही टिका है। वो चाहे तो समाधान भी इस चीज़ से निकाल सकता है और वो चाहे तो पूरा दोष अपने ऊपर भी ले सकता है। अगर वो अपनी मान्यताओं को बदल देता है तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। तो इस पूरे टॉपिक में यही समझाया गया है कि आपको ऐसा पुरुष बनना है जो कि आपकी धारणाएं हमने समाज से ली हैं वो सब की सब आपको चेंज करने की आवश्यकता है। अगर आपको फीमेल से रिश्ता बनाना है तो अगर आपके भीतर इतनी स्किल्स होनी चाहिए, इतनी चीज़ें आप लोगों को सीखनी चाहिए जिससे कि हम पुरानी धारणाओं से मुक्त हो सके और हमारा जो वुमेन पार्टनर है उसको भी हम पुरानी धारणाओं से मुक्त कर सके और जो हमारा रिश्ता है हम सब शरीर के तल पर ही जीते हैं। और अगर हम शारीरिक रूप से एक दूसरे के साथ ओपन हो जाते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता अगर बना पाते हैं तो फिर आगे संभावनाएं खुल जाती हैं कि हम इमोशनल स्तर पर भी जुड़ सके, भावनात्मक स्तर पर भी एक दूसरे से जुड़ सके। लेकिन अगर हम शारीरिक स्तर पर ही एक दूसरे को नहीं ओपन कर पा रहे हैं, नहीं खोल पा रहे हैं तो फिर रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक हैं, वो फ्रीली आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में।